निश्चित रूप से यहाँ हर्षद मेहता की पूरी कहानी का एक विस्तृत वीडियो स्टाइल विश्लेषण और सारांश प्रस्तुत है, जिसे आप एक डॉक्यूमेंट्री की स्क्रिप्ट की तरह पढ़ सकते हैं। यह एक ऐसे शख्स की कहानी है जिसने भारतीय शेयर बाजार को हिलाकर रख दिया। एक आम इंसान जो रातों रात बिग बुल बन गया, जिसकी एक सिफारिश से कंपनियों के शेयर आसमान छूने लगते थे। लेकिन जिस तेजी से वह चमका, उससे भी तेजी से उसका पतन हुआ। यह है हर्षद मेहता की असाधारण और सबक सिखाने वाली कहानी। हर्षद मेहता का जन्म 1954 में गुजरात के एक छोटे से गांव में एक मध्यम वर्गीय परिवार में हुआ था। परिवार के मुंबई आने के बाद उन्होंने कॉमर्स में स्नातक किया। उनका पहला काम एक क्लर्क की नौकरी थी न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी में, जहां उनकी तनख्वाह महज 1800 रुपए महीना थी। कुंजी बिंदु, उनकी पृष्ठभूमि पूरी तरह से साधारण थी। यही उनकी कहानी को और भी चौंकाने वाला बनाता है। उनमें एक बड़ा सपना देखने की और उसे पूरा करने की जबरदस्त महत्वाकांक्षा थी। एक ब्रोकरेज फर्म में नौकरी पाकर हर्षद ने शेयर बाजार की बारीकियां सीखी। उन्होंने जल्द ही अपनी तेज बुद्धिमत्ता, मेहनत और बाजार की अद्भुत समझ का परिचय दिया। वह एक सफल ब्रोकर बन गए, लेकिन उनकी असली महत्वाकांक्षा एक प्लेयर बनने की थी, न कि सिर्फ एक दलाल। उनकी रणनीति का मूल मंत्र, बाजार में पैसा तब बनता है जब आप बड़ा जोखिम उठाते हैं, लेकिन एक कैलकुलेटेड जोखिम। यह वह दौर था जब हर्षद मेहता एक मिथक बन गए। उन्होंने एसीसी जैसे शेयरों को चुना और बड़े पैमाने पर खरीदारी शुरू कर दी। कीमतें आसमान छूने लगी। कहा जाता है कि उन्होंने एसीसी के शेयर में अपने निवेश से 700 करोड़ रुपए से अधिक का मुनाफा कमाया। उनकी गुप्त रणनीति क्या थी? द रेडी फॉरवर्ड डील। उन्होंने एक कानूनी खामी, लूपहोल का फायदा उठाया। उन्होंने बैंकों के साथ रेडी फॉरवर्ड डील की। इसके तहत वह बैंकों से शेयर गिरवी रखकर पैसे उधार लेते थे, ये वादा करते हुए कि एक निश्चित समय बाद उन्हें वापस खरीद लेंगे। समस्या यह थी कि उन्होंने फर्जी बैंक रसीदों, फेक बैंक रिसीट्स का इस्तेमाल करके इस सिस्टम को हैक कर लिया और अरबों रुपए गैर कानूनी तरीके से बाजार में पंप कर दिए। उस दौर में वह शेयर बाजार के बेताज बादशाह थे। मीडिया उनके हर इशारे पर नजर रखती थी। 1922 में पत्रिका इंडिया टुडे और पत्रकार सुचेता दलाल ने उनकी इस पूरी स्कीम को उजागर कर दिया। यह एक बम की तरह फटा। पता चला कि हर्षद मेहता और उनके सहयोगियों ने 4000 करोड़ रुपए, आज के हिसाब से कहीं अधिक, के इस बड़े घोटाले को अंजाम दिया था। आरोपों का सार: 1. बैंकिंग प्रणाली में खामियों का फायदा उठाना। 2. फर्जी बैंक रसीदों BRS के जरिए पैसा निकालना। 3. शेयर बाजार में हेराफेरी, स्टॉक मैनिपुलेशन। उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। कोर्ट केस चले और आखिरकार उन्हें 5 साल की जेल की सजा सुनाई गई। दिसंबर 2001 को, जबकि उन पर कई मुकदमे अभी भी चल रहे थे, हर्षद मेहता की दिल का दौरा पड़ने से अचानक मृत्यु हो गई। उनकी मौत ने उनकी कहानी के एक और रहस्यमय अध्याय का अंत किया। कई लोगों का मानना है कि तनाव और कानूनी लड़ाइयों ने उनकी सेहत बिगाड़ दी थी। हर्षद मेहता की विरासत द्वंद्व से भरी है। प्रेरणा: वह एक ऐसे आम आदमी के तौर पर याद किए जाते हैं जिसने अपनी मेहनत और दिमाग से वित्तीय साम्राज्य खड़ा किया। उनकी बाजार की समझ अद्वितीय थी। चेतावनी: वह नैतिकता, लालच और कानून से ऊपर उठने के खतरों का जीवंत उदाहरण है। मुख्य सीखें: 1. जोखिम प्रबंधन। जोखिम कैलकुलेटेड होना चाहिए, जुआ नहीं। 2. नैतिकता का महत्व। शॉर्टकट और गैर कानूनी रास्ते अंततः विनाश लेकर आते हैं। 3. वित्तीय जागरूकता। निवेशकों को अपने पैसों और बाजार के तंत्र की गहरी समझ होनी चाहिए। 4. सिस्टमिक सुधार।
इस घोटाले ने भारतीय वित्तीय प्रणाली की कमजोरियों को उजागर किया और सीबी को मजबूत बनाने, बैंकिंग नियमों को कड़ा करने की राह दिखाई। हर्षद मेहता की कहानी सिर्फ एक व्यक्ति की कहानी नहीं है, यह एक पूरे दौर, एक सिस्टम के उतार चढ़ाव और मानवीय महत्वाकांक्षा के चरम की कहानी है। यह याद दिलाती है कि बाजार में चाहे आप कितने भी ऊपर क्यों न चले जाएं, नैतिकता और कानून का फंदा अक्सर सबसे मजबूत होता है। सब्सक्राइब दिस चैनल, लाइक, कमेंट, शेयर। थैंक यू गाइस।